दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज को ध्यान से देखो। इस इमेज को देख के आपको कैसी वाली फील आती है? अच्छा फील होता है, एक देशभक्ति वाली फील आती है। ये इमेज है हमारे आर्मी के ड्रेस की। जब आर्मी में एक सेना में जब एक जवान लड़ रहा होता है तो उसके जो कपड़े होते हैं उसकी ये डिज़ाइन ऐसी होती है, तो इसको देख के हमें ऑटोमेटिकली कुछ फील होता है, एक बहादुरी वाली फील कि कुछ अपने देश के लिए करना है, ऐसी वाली फील आती है। तो एक्चुअल में वो ड्रेस से कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअल में वो सोल्जर है, वो लड़ रहा है, लेकिन उस ड्रेस को हमने एक निशान की तरह मान लिया, एक इमोशन की तरह मान लिया, क्योंकि वो चीज़ हमने देखा है एक सैनिक को उसी ड्रेस को पहन के लड़ते हुए, तो वो हमारे दिमाग में बैठ गई है। वैसी दुनिया में हर एक चीज़, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ देते हैं तो उसके अंदर की फीलिंग को हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूवी में जब कोई हीरो को हम बहुत अच्छा काम करते हुए देखते हैं या फिर बहुत बहादुरी भरा काम करते हुए देखते हैं या फिर कुछ अनोखा करते हुए देखते हैं और हम रिलेट कर पाते हैं और ऐसा फील करते हैं कि हम भी ऐसा कुछ करें, तो हमें वो हीरो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, या वो जो पर्सन जो भी है वो हमें अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि एक्चुअल में वो ऐसा है, इसलिए क्योंकि उसके जो एक्शंस हैं, वो जो भी कर रहा है वैसे ही हम चाहते हैं कि हो, वैसे ही हम एक्चुअल में चाहते हैं कि हम कर सकें। ऐसा कोई भी इमोशन हमारे दिमाग में चल रहा होता है जिसके वजह से हम उस पर्सन से उस मूवी के अंदर रिलेट कर पाते हैं, इसलिए हमें वो इंसान अच्छा लगता है। रियल लाइफ में वो कैसा है किसी को नहीं पता, बट जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके वजह से इमोशन जुड़ता है। ठीक है, और ऐसा हर एक चीज़ के साथ है। ये सारी चीज़ें अभी और ग्रो हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड बढ़ रहा है। वर्चुअल रियलिटी आपने सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी चीज़ें जो बढ़ रही है। आप मुझे अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं आपके सामने नहीं हूँ, मैं आपके स्क्रीन के उस पार हूँ, लेकिन फिर भी आप फील कर सकते हो कि मैं आपके सामने हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आप फील कर सकते हो। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये ऑनलाइन दुनिया के कारण। ये जो चीज़ है ड्राइंग मास्टरी कम्युनिटी कार्ड, इसके बारे में मैंने बहुत बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर किया है, जिक्र किया है, तो फाइनली इसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, एग्जाम्पल आपको देना ज़रूरी था, ताकि इस कार्ड के बारे में आपको और मैं क्लियर कर सकूँ। ये कार्ड क्या है? बेसिकली ये कार्ड एक फीलिंग है, एक इमोशन है, जो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि इस कार्ड को दिखा के हम फील कर सकें कि हमारी एक कम्युनिटी है। सबसे पहले ये जो नाम है ड्राइंग मास्टरी कम्युनिटी कार्ड, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने नहीं सुना है तो सबसे पहले ये समझो कि ड्राइंग मास्टरी क्या है। ड्राइंग मास्टरी अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। बेसिकली ये मेरी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि ऑनलाइन है। ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है, क्या इसका डिटेल्स है, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आप जाके देखना। ये जो कार्ड है वो किसको मिलेगा? जितने भी ड्राइंग मास्टरी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये जो वीडियो आप देखोगे, जो ट्रेनिंग है उसके जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये कार्ड उनको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्या मतलब है? देखिए, मुद्दा ये है कि जो ये ट्रेनिंग है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी आर्ट के लवर्स तक पहुंचा सकूं जो कि इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये कार्ड वर्चुअली मिलेगा। रियल में हम फिजिकली कार्ड नहीं देंगे, वर्चुअली। अब ये वर्चुअल कार्ड से फ़ायदा क्या होगा? क्यों मैंने सोचा कि ये कार्ड कुछ कर सकता है, क्यों मैंने ये कुछ नया करने का सोचा? ट्रेनिंग के अंदर मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसकी वीडियो क्रिएशन ज़रूरी है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बढ़े, आप लोगों से कनेक्ट कर पाओ। अपने आर्ट के नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है और उसके लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने एक ब्रांडिंग, जो पर्सनल ब्रांडिंग होती है, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, जो कि ट्रेनिंग के अंदर मैंने सारे स्टूडेंट्स को दी है। अब जब सारे स्टूडेंट्स अपनी वीडियो बनाते हैं, हमारा एक फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपनी वीडियोस डालते हैं, जो भी वो सीख रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, जो भी उन्होंने इतने टाइम से सीखा, या जो भी उनके डेली लाइफ में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से इस कम्युनिटी के अंदर। और धीरे धीरे वो चीज़ों को डेवलप करके अपने बाकी अकाउंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो मेन चीज़, जब वो वीडियो को अपलोड करते हैं और अपने वीडियो बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, और अभी आप में भी कई सारे ड्राइंग मास्टरी के स्टूडेंट्स होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो जब भी आप लोग वीडियो बनाते हो उस कम्युनिटी में, ये कार्ड क्या होगा, आप कहीं पे भी अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर पाओगे, अपनी वीडियो में कहीं पे भी एडिट करके इस्तेमाल कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अभी कार्ड आया, वैसे ही आपकी कहीं पे भी आप वीडियो में ये कार्ड को ऐड कर सकते हो। अब ये चीज़ मैंने क्यों सोची, अब इससे क्या होगा ना, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जितने भी लोग हैं ये अपनी वीडियो में, जो इस ट्रेनिंग के अंदर हैं, जो स्टूडेंट्स जो अपनी वीडियो बना रहे हैं और कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ड्राइंग की ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो कार्ड को ऐड करना शुरू कर देंगे अपनी वीडियोस के अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब सेम ट्रेनिंग के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की वीडियो देखते हैं,
एक दूसरे का कंटेंट देखते हैं तो इस कार्ड की मदद से एक फीलिंग ट्रिगर होगी, एक एहसास ट्रिगर होगा आर्टिस्ट का, एक आर्ट का एहसास ट्रिगर होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी अजीब लगे आपको सुनने में, ये बस मेरी इमेजिनेशन से मैंने ये चीज़ सोची है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इन सभी को क्लियर होने में। बट बेसिकली आप समझो कि जब जब ये कार्ड आएगा ना, इसके वजह से कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी। जैसे कि एक पर्सन है जो किसी को देख रहा है वीडियो डालते हुए और उसमें वो कार्ड आ रहा है, तो एक कम्युनिटी वाला एहसास आएगा कि हम सभी लोग जिसके वीडियो में ये कार्ड नज़र आ रहा है, हम एक ग्रुप के हैं, एक कम्युनिटी के हैं। तो एक बॉन्डिंग बनेगी जो सब कॉन्शियस लेवल पे बनेगी, जो हम एक दूसरे को कभी किसी ने जाना नहीं है, देखा नहीं है, किसी को हम पहचानते नहीं है। मैं आपको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन जब आपके वीडियो में वो कार्ड रहेगा और मेरे वीडियो में कार्ड रहेगा तो हम एक दूसरे से बिना एक दूसरे को जाने एक डीप लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक मैंने चीज़ सोची थी, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग के अंदर जो जो लोग सीख रहे हैं उन सभी के पास ये कार्ड अवेलेबल रहेगा और वो अपनी वीडियो में ये कार्ड को कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरी जितनी भी आप आजकल वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, आप देखते हो कि ये कार्ड फ्लैश होता है अचानक से। मैं बोलते रहता हूँ, बताते रहता हूँ लेसन को, अचानक से एक कार्ड आता है। अब ये कार्ड क्या एक और बेनिफिट है, एक और मीनिंग था इस कार्ड को सोचने के पीछे कि ये कार्ड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ड्राइंग की इम्पोर्टेंस, आर्ट के प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस, कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस। ये तीन चीज़ एक पिलर है, ये तीन पिलर्स हैं जिनको ये कार्ड बेसिकली दर्शाता है। जब जब मैं बोलता हूँ कि ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है या ड्राइंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, या ओल्ड मास्टर के ज़माने की मैं बात करता हूँ या फिर ड्राइंग के हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो ये कार्ड वहाँ पे दिखता है वीडियो में। तो यहाँ पे एक सिंबल की तरह है ये कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, वो आर्मी वाली ड्रेस का एग्जांपल देखिए, वो एक सिंबल है। तो ये सिंबल हेल्प करते हैं अपनी बात को कम्युनिकेट करने में। तो जो भी हम ट्रेनिंग के अंदर जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, जब जब वो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तो ये कार्ड वो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इस कार्ड को देख के वो अपनी बात को और ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और उस कार्ड को देख के बिना बोले ही कुछ बातें ट्रिगर होने लगे। अगर मैं चुपचाप बैठा हूँ और वो कार्ड अपने आप आ रहा है, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे इस कार्ड को मैं और ज़्यादा फैलाऊंगा इस भारत में और बाहर के लोगों के बीच, कि इस कार्ड के आते ही एक फीलिंग जानी चाहिए कि हम ड्राइंग की इंपॉर्टेंस दर्शा रहे हैं, आर्ट के प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस दर्शा रहे हैं और हम सब एक कम्युनिटी के मेंबर हैं, ये इंपॉर्टेंस हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कार्ड की मदद से यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि मैं ये दर्शा रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो कार्ड एक सिंबल है इन सभी बातों का, ठीक है। इसके अलावा जब हम किसी पर्सन को जानते नहीं हैं और कोई एक चीज़ हमें कनेक्ट करती है तो हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वहाँ पे हमारा बिल्डअप होता है। आप नॉर्मल अपने घर पे हिंदी बोलते हो, आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आप कहीं ऐसी कंट्री में जाओगे जहाँ पे किसी को आपकी भाषा समझ नहीं आती है, फॉर एग्जांपल आप फ्रांस चले गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि कहाँ अनजान देश में आ गया हूँ मैं, और वहाँ पे एक बंदा आपको मिल जाता है आपकी भाषा में बात करने वाला, तो आपको एक कंफर्ट फील होता है। आप उसको नहीं जानते बट आपकी भाषा और उसकी भाषा ने आपको कनेक्ट कर दिया। वैसे ही जब ये कार्ड कोई पर्सन इस्तेमाल करेगा और वही कार्ड आप भी इस्तेमाल कर रहे होगे और आप देखोगे किसी और को इस्तेमाल करते हुए, तो आपके अंदर एक भावना आएगी कि ये अपनी कम्युनिटी का पर्सन है और उसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल, एक ट्रस्ट वाली फीलिंग वहाँ पे डेवलप कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये कार्ड मैं बनाऊं और जितने भी ड्राइंग मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दूं। एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया था जब इस कार्ड के बारे में सोच रहा था कि क्या मैं ऐसा करूं ऑनलाइन लोग एक दूसरे से, जो हमारी कम्युनिटी है वो और ज़्यादा एंगेज कर पाए, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। तो एक चीज़ आई थी मेरे दिमाग में, एक वर्ड आया था सर्टिफिकेट या डिग्री। आर्ट के फील्ड में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। ये मुझसे कोई कितनी बार भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले, कोई मुझे इस बात पे चैलेंज कर ले कि कई सारे ऐसे होते हैं, 100 में से 1% कोई ऐसा निकल के सामने में आता है जो इस बात को रगड़ के पकड़ के बैठा होता है कि डिग्री की ही वैल्यू होती है। कोई एक पर्सन ऐसा होता ही है जो आता ही है सामने ये सब बोलने के लिए। तो मैं क्लियरली यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आर्ट में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। कुछ भी कर लो आप, आपको स्किल चाहिए, ठीक है। जो भी फील्ड में आप जा रहे हो, आर्ट के अंदर जो भी फील्ड में जा रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो, पेंटिंग करना चाह रहे हो, फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपका स्किल मैटर करता है। स्किल के साथ क्या मैटर करता है कि आप अपने आप को ऑनलाइन वर्ल्ड में किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, कितना आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने नेटवर्क कैसे ग्रो कर रहे हो। तो नेटवर्क को ग्रो करना एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी क्रिएटिव फील्ड में, खासकर ग्रो करने के लिए। ये जो कार्ड की मैंने बात की, ये कार्ड एक तरीके से
मैंने सोचा था कि एक तरीके से जो भी लोग हैं जो ड्राइंग से रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो विज़न था कि ये सिंबल की तरह काम करेगा, अपनी ड्राइंग की इम्पोर्टेंस बताएगा, आर्ट के प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंस बताएगा। तो जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगी, इसमें टाइम लगेगा इसको ग्रो होने में, क्योंकि ये कुछ जो चीज़ मैंने सोची है ये आने वाले टाइम के लिए है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन सब को मैंने ट्राई किया है। और ये जो मेरी पूरी कम्युनिटी है ड्राइंग मास्टरी में, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये कार्ड का इस्तेमाल करेंगे अपनी वीडियोस में, अपने वर्क में, जो ये सीख रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, जो ये कंटेंट बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक ऑनलाइन नेटवर्किंग जैसा काम करेगा कि जब कोई ये कार्ड देखेगा तो उसको फील होगा कि ये पर्सन इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को दर्शाना चाहता है, और वही पर्सन जो देख रहा है अगर उसको भी वही चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता है तो वहाँ पे वो सबकॉन्शियस लेवल पे पहले तो कनेक्ट करेगा, उसके बाद वो चाहे तो उससे नेटवर्क कर सकता है, जुड़ सकता है। अगर मुझे पता है कि आपको ये हॉबीज़ आपकी हैं, आपको ये चीज़ें इंटरेस्ट में आती हैं और वही सेम इंटरेस्ट मेरा भी है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ या फिर आपसे ज़्यादा अच्छे से बात कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आपको ये क्रिकेट पसंद है या फिर ये स्पोर्ट्स पसंद है और मुझे भी सेम स्पोर्ट्स पसंद है, और हम कभी फील्ड पर मिलते हैं, सेम स्पोर्ट्स की बात होती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे बीच एक बॉन्डिंग बहुत जल्दी बन जाएगी। तो इसलिए ये कार्ड एक बॉन्डिंग की तरह काम करेगी। जो लोग ड्राइंग के ऊपर, आर्ट के ऊपर बिलीव करते हैं उनके बीच में ये एक नेटवर्किंग बनाएगी, एक धागा जोड़ेगी, इनविजिबल धागा, वर्चुअली। ओके, तो ये एक चीज़ आई थी मेरे माइंड में। और एक बात जो मैंने बोली, डिग्री, कि डिग्री की वैल्यू आर्ट में खासकर है नहीं, वहाँ पे स्किल चाहिए। अब किसी के पास डिग्री हो भी तो वो सिर्फ पेपर पे है, जो उसे वो अपने घर पे रखेगा, ठीक है, अपने घर पे रखेगा और उसका दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं आएगा। बट यहाँ पे मेरी कोशिश ये है इस कार्ड को सोचने के पीछे कि ये कार्ड ये दर्शाएगा कि आपके पास एक सोर्स है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, क्योंकि ड्राइंग मास्टरी जो ट्रेनिंग है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीख रहे हैं, आर्ट के प्रिंसिपल्स हों, बेसिक्स बेस हो, फाउंडेशन हो, लाइफ स्टडीज़ हो, जो ड्राइंग के पार्ट हैं, जो फाउंडेशन है, वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये जो कार्ड रहेगा सिर्फ डिग्री की तरह नहीं काम करेगा, ये एक वर्चुअल लोगों से कनेक्शन बनाएगा कि हम इस चीज़ को सीख रहे हैं, एक ऐसा वाला एहसास दिलाएगा टाइम के साथ साथ। कार्ड के पीछे जो मेरा विचार था, जो सोच थी, वो ये सारी थी, ठीक है। हो सकता है आप में से अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा हो कि ये मैंने क्या सोचा है, ये मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों सोची, मतलब सिंपल चीज़ें से चल रही थी, लोग सीख रहे थे, काफ़ी था। लेकिन क्योंकि मैं ये सब देख रहा हूँ कि कैसे वर्ल्ड आगे चेंज हो रहा है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ चेंज हो रही है, कैसे जो पहले के टाइम जैसे चीज़ें थी अब बदल रही हैं, और अभी के टाइम आर्ट, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, जितने भी क्रिएटिव फील्ड है ना, बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे। जो कंटेंट क्रिएशन का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड वो बढ़ेगा क्या, ऑलरेडी बढ़ रहा है काफ़ी स्पीड से। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है काफ़ी ऊपर जा रही है और आगे चल के ये चीज़ें और बढ़ेंगी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो ट्रेनिंग, जो भी चीज़ें एक बच्चा जो आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहता है, भले वो स्किल को इम्प्रूव करने के मकसद से सिर्फ बढ़ रहा है, मज़े के लिए बढ़ रहा है, या फिर प्रोफेशनली इसी फील्ड में उसे कुछ बनना है इस मकसद से बढ़ रहा है, तो उसको मैं कुछ ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, वो मेरी कोशिश है। इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग बनाई थी कि जहाँ पे मैंने जो भी अपने लाइफ में सीखा है अपने गुरुओं से, वो सब मैं सिखा सकूं। अब मेरी और भी थोड़ी कोशिश बढ़ रही है कि जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी और बड़ा कर सकें। तो इसलिए मैंने एक फेसबुक कम्युनिटी भी बनाई जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। अब ये कार्ड वाली जो चीज़ है ये थोड़ा सा और आगे का कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है और फ्यूचर की चीज़ मैंने सोची है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नया है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर सारी हमारी कम्युनिटी मिलके इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने लगेगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा ये चीज़ लगेगी। अब ये कार्ड कैसे मिलेगा, मैं कैसे देने वाला हूँ, तो ये है हमारी ड्राइंग मास्टरी की ट्रेनिंग, जहाँ पे सारे लेसन्स और ट्रेनिंग्स के चैप्टर स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइंड हैं। इसमें जो 3rd चैप्टर है आई ट्रेनिंग के ऊपर, इस चैप्टर को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ड्राइंग मास्टरी का कार्ड मिलेगा। इसमें 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, बी, सी, और तीनों ही पार्ट में जब आप लेसन के नीचे जाओगे तो यहाँ पे DMCC आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करते ही ये आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। देन यू कैन यूज़ इट इन योर एनी कॉन्टेंट दैट यू मेक ऑनलाइन। ये जो ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग है
इसमें जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं ये कार्ड सिर्फ उनको मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक ग्रुप का हिस्सा हैं, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की है कि ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है अगर आप किसी फील्ड में, आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रोफेशनली बढ़ो या फिर एज ए हॉबी के तौर पे बढ़ रहे हो, आपका कोई भी मोटिव हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें सीख रहे हो तभी आप एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सीख रहा हूँ और कोई एक दूसरा पर्सन है जिसको वो चीज़ें उसने वो नहीं सीखी है या उसको नहीं पता है, तो हम दोनों उस मुद्दे पे बात करें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ और समझ रहा होगा। तो ज़रूरी है कि हम दोनों एक लेवल पे हों और एक चीज़ें सीख रहे हों, ताकि हम दोनों एक दूसरे पे बात कर पाएँ। जैसे आपने कोई मूवी देखी, मैंने भी वही मूवी देखी है, तो हम दोनों उस मूवी पे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कुछ और बोलूँगा, आपको कुछ और दूसरी मूवी का याद आ जाएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो जो भी ड्राइंग मास्टरी के मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच ये कार्ड दिया जाएगा ताकि वो जो ट्रेनिंग के अंदर सीख रहे हैं ना, उसको वो कम्युनिकेट कर पाएँ। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स अभी हो चुके हैं, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ कि ये कहना क्या चाह रहा है या किस बात पे ये फोर्स कर रहा है। तो ये नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। एक चीज़ और है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स और कंटेंट बनाते चले जाएंगे और इस कार्ड का इस्तेमाल करते जाएंगे अपनी अपनी वीडियो में, बाकी लोग जो अभी आप देख रहे हो और भी जितने भी लोग हैं मेरे सोशल मीडिया पे और आगे चल के जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि ये सारे लोग एक कम्युनिटी का पार्ट हैं और वहाँ से अपने आप एक हल्का सा ट्रस्ट वाला फील शुरू से ही आने लग जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हमें जब ट्रस्ट बनाना होता है, हमें जब कम्युनिटी क्रिएट करना होता है, तो हमें ज़ीरो से शुरू करना होता है, ज़ीरो से। ठीक है, जैसे मैंने जब ये सब करना शुरू किया था, नॉलेज को शेयर करना, क्रिएट करना, तो सब ज़ीरो से शुरू हुआ था कि एकदम ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो भी ट्रेनिंग के अंदर है उनको थोड़ा और बेनिफिट मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, और जितना वो कम्युनिटी के अंदर वीडियो क्रिएशन कर रहे हैं और अपने बाकी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और इस कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे, तो उनको ज़ीरो से शुरू करना ना पड़े। जो लोग उनको देखें फ्यूचर में आगे चल के, तो उनको एक ट्रस्ट, एक छोटा सा ट्रस्ट वाला फील पहले से आने लग जाए और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपने क्रिएशन को बढ़ाएं, तो वो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, फ्यूचर के हिसाब से मैंने सोचा है, बट स्टिल कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब बातों के बारे में जो मैंने करी हैं, और जो भी चीज़ मैंने सोची है इसके ऊपर भी आप क्या सोचते हो, या आपके विज़न में कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो आगे चल के। जो भी आपके माइंड में आए ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना, क्योंकि एक तरफ से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरी एक पूरी फैमिली है साथ में और जब आप सभी कुछ न कुछ बताते हो, बोलते हो, तो मुझे एक फील होता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। और अगर आप ऑलरेडी ड्राइंग मास्टरी के स्टूडेंट हो और ड्राइंग मास्टरी में ज्वाइंट हो, तो वो भी चीज़ मुझे कमेंट में लिखना कि ये चीज़ें जो आपको मैंने बोली है वो आपको कैसा लगा, एंड कार्ड आपको कैसे मिलेगा वो चीज़ भी मैंने बताई आपको। सो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके चैप्टर जो भी आप सीख रहे हैं उसके नीचे में। इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट में लिखना, क्योंकि उनसे ही मुझे और समझ में आएगा कि आप तक कौन सी चीज़ें मुझे और अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करनी है, ताकि आपको और क्लैरिटी में दे सकूं आपके डाउट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे ज़रूर लिखना। इसके अलावा ड्राइंग मास्टरी के अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो ड्राइंग मास्टरी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको ईजी लेवल पे मैं अवेलेबल करा सकूँ। जो भी इसकी फ़ी है या फिर जो भी वो सारी चीज़ें हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ है, वो सब तो उसके पीछे जो भी चीज़ है अगर मैं उसको आपको शेयर करूँगा तो आपको एहसास होगा कि कितना ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितनी ज़्यादा चीज़ें की गई है, कितनी सारे टीम को इसके पीछे लगाया गया है, या कितनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम किया गया है, तब जाके ट्रेनिंग बन पाई है। और इसलिए उन सारी चीज़ों को साइड में रख के एक बार सोचना कि अगर आप इस फील्ड में सीखने के मकसद से आगे बढ़ रहे हो या फिर आप प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हो, तो एक बेस लेवल का स्ट्रेंथ आपको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो कम्युनिटी है जिसके अंदर ये सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं एक साथ,
जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, दूसरे आर्टिस्टों के काम देख पा रहे हैं, एक दूसरे के बात को सुन पा रहे हैं, एक माइंडसेट वाले लोगों के साथ अपने वर्क शेयर कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी भी बन रही है, साथ में नॉलेज भी मिल रही है जो आपको ज़रूरी है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सोचना कि इस ट्रेनिंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, साथ में ट्रेनिंग के अंदर क्या है सारी डिटेल्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है वेबसाइट का, जहाँ पे ड्राइंग मास्टरी की सारी डिटेल आप पढ़ भी सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग एंड लव यू ऑल।